हाँ जी, तो इलेक्शन खत्म हो चुके हैं एंड आप सबको पता है किसको कितनी सीट्स आई है। अब तो दोनों अलायंस की आंखें नीतीश कुमार पे हैं। अगर फिर से नीतीश कुमार ने दल बदला तो फिर बीजेपी जीतने से रही। इस बार जनता ने आईना दिखा दिया बीजेपी को उनकी 400 पार वाली बात पे। बट एक बात तो है, इतिहास में बीजेपी पहली पार्टी है जो जीतने के बाद भी दुखी है और ऑपोजिशन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। और इस बार ऑपोजिशन भी ईवीएम का रोना रोते दिखाई नहीं दी। लगता है इस बार ईवीएम ऑपोजिशन ने हैक किया था। इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जैसे दिल्ली, पंजाब एंड स्पेशली उत्तर प्रदेश, जो काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए। इन सब के बारे में एनालाइज करके मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ये सब हारे। चलिए आज मुद्दे पे बात करते हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अगर बात करें 3 तारीख की तो मार्केट काफी काफी जंप किया था। निफ्टी 50 लगभग 3% से जंप हुआ था एंड एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन के बाद एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। बट सवाल ये है कि आखिर इलेक्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्यों स्टॉक मार्केट पे, और ये दोनों चीजें कैसे लिंक्ड है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपने पिछले कुछ महीनों में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये सेम ही चीज थी। उसमें भी इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो कैंपेन कर सके और फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनको फेवर मिलेगा। अगर उनकी फंडेड पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं उनका फायदा होता है, चाहे उन इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट लगाने हो, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो या परमिट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं सरकार उनका फेवर तो करती है। भले ही एनडीए अलायंस बीच में जीत रही थी पर मार्केट फिर भी क्रैश कर गया। जैसे ही सुबह 8 बजे नतीजे आने शुरू हुए तो लोगों का मानना था कि 400 पार नहीं तो 350 तो ले ही आएगी बीजेपी। अब इसमें देखिए कि मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि मार्केट को पसंद है स्टेबिलिटी। देखिए पिछले इलेक्शन में क्या था कि नतीजे आते ही पता लग गया था कि बीजेपी की इस बार 272 सीट्स तो पक्की है। अगर वो गठबंधन करे या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो बीजेपी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती थी और पॉलिसी बना सकती थी। गवर्नमेंट की यही पॉलिसीज इंडस्ट्रीज पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। बट इस बार देखा जा रहा था कि गठबंधन के साथ भी बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया। एक बार को तो निफ्टी 8% से नीचे चला गया था एंड ये काफी बड़ा नंबर है। बाद में जाके थोड़ा बहुत बढ़ गया था, बट अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो जितना भी इस साल 2024 में मार्केट ने कमाया था वो सारा लूज कर गया। यही सेम हालत एक बार कोविड के टाइम हुई थी 23 मार्च 2020 में, जब मार्केट 13% से क्रैश किया था। अगर उस टाइम का मार्केट का रिकॉर्ड देखें तो सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट से नीचे गिरा था, मतलब 13.15% से नीचे गिरा था। अगर वहीं निफ्टी की बात करें तो 12.98% से नीचे गिरा था। इस बार लोगों ने काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था क्योंकि बीजेपी के काफी सारे लीडर्स ने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में स्टॉक्स लेने की सलाह दी थी। इनमें से अमित शाह जी का कहना था कि इस बार मार्केट शूट अप करेगा, बट प्रॉफिट तो शूट अप किया नहीं, लॉस जरूर कर गया। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अगर 4 तारीख के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डाटा को माने तो टोटल 3500 स्टॉक्स हैं रजिस्टर्स, जिनमें से 745 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिली और 52 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने इन 52 वीक्स में अपने लोअर लेवल को टच किया है। एंड इन सब के चलते मार्केट में लगभग 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इस बार हर एक कंपनी को लॉस उठाना पड़ा। अगर बात करें अदानी ग्रुप की तो इनके शेयर्स में 25% तक गिरावट देखने को मिली। हाँ, बाद में रिकवर करना शुरू कर दिया था, उसी की वजह से ये नंबर 15% पे आ गया। सेम इसी तरह रिलायंस इन्वेस्टर्स को 1.6 लाख का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे और भी काफी इंडिया के बड़े शेयर्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, जैसे कि एनटीपीसी और कोल इंडिया। अब बात करते हैं कि इस हालात में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट मैंने मार्केट को थोड़ा बहुत एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या पता चला। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, थोड़े टाइम बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, अपने पीक पर तो नहीं पहुंचेगा बट प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसीज ला रही है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सेफ होगा।
क्योंकि पहले बीजेपी इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज बनाती थी, बट अब शायद कोलिएशन गवर्नमेंट बने। अगर मार्केट की माने तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने सारे स्टॉक सेल कर दिए। इसी की वजह से पूरा का पूरा मार्केट अब डोमेस्टिक ट्रेडर्स पर डिपेंड है। जैसे कि म्यूचुअल फंड, इनके पास अभी भी काफ़ी पैसा बचा है, बट देखना ये है कि ये क्या भरोसा कर पाते हैं मार्केट पे। मार्केट को देखते हुए काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में बाय करना शायद सेफ होगा। इनमें से कुछ है आईसीसी, टाटा पावर, इंडियन होटल्स भी एक सेफ ऑप्शन है। देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो 2 दिन तक पूरा मार्केट सीट्स पे डिपेंड होता है। उसके बाद फिर मार्केट का सारा ध्यान मिनिस्ट्रीज की तरफ चला जाता है।